नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं फतेहपुर समीक्षा की खास रिपोर्ट महेश त्रिपाठी के साथ। आज उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष मनोज साहू व नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, जिला संरक्षक श्रवण कुमार दीक्षित मीडिया से रूबरू होते हुए बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन पक्का तालाब स्थित एक परिसर में किया गया। जिला अध्यक्ष मनोज साहू द्वारा बताया गया कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों का बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में ऑनलाइन दुकानों के कारण कई व्यापारी अपनी दुकान बंद करने को मजबूर हो रहे हैं तथा नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी व संरक्षक श्रवण कुमार दीक्षित भी मीडिया से रूबरू हुए। क्या बोले व्यापारी नेता? जी, आज आप लोगों द्वारा आपके संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या प्रयोजन है? आज जो बजट पेश हुआ है देश का, उस बजट में हमारे व्यापारियों को निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारे छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारियों को सरकार ने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। पिछले महीने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो हमारे व्यापारियों में एक उत्साह था कि व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जा रहा, तो अब आगे जो भी होगा व्यापारी के कल्याण के हिसाब से कुछ न कुछ योजनाएं सरकार देगी। लेकिन कोई योजना सरकार ने इस बजट में उनको कहीं पे छूट नहीं दिया। यहाँ तक कि जीएसटी भी लिमिट से ज़्यादा लगा रखी है खाद्य पदार्थों में, जिससे कि बाज़ार में रौनक पूर्ण रूप से जा चुकी है। आप रेस्टोरेंट जाइए खाना खाने तो आपको 12% की जीएसटी देना पड़ता है। आप जाइए तो आपको मार्केट में सन्नाटा मिलेगा। ऑनलाइन हर कीमत से दुकानदारों पे हावी होती चली जा रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग खूब चल रही है। सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं दी। आज ये पोजीशन हो गई है कि व्यापारी पूर्ण रूप से टूट चुका है इस ऑनलाइन के चक्कर में। और हम या हमारा संगठन सदैव व्यापारी हित और व्यापार हित में ही काम किया है। तो आज हम सरकार से केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के व्यापारियों को सुविधाएं दे। कोरोना काल से आज तक हमारा व्यापारी उभर नहीं पाता, कोई ना कोई समस्या उसके आगे मुंह बना के खड़ी रहती है। सरकार बजट पेश करी, लेकिन ऐसा कोई बजट उसमें छोटे या मध्यम वर्ग के व्यापारी को सुविधा नहीं दी है कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो केवल हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारे छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारियों को कोई ना कोई सुविधा कम जरूर दें, और जीएसटी में जो अधिक लगा रखा है उसको कहीं ना कहीं कम करें। जी, परिचय देते हैं अपना। मनोज कुमार साहू, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश फतेहपुर। जो ये बजट पेश हुआ है उसमें मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को कितनी राहत मिलेगी? बजट में मध्यम श्रेणी व्यापारियों को कुछ भी राहत नहीं मिली। सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम श्रेणी व्यापारी है, क्योंकि ऑनलाइन की समस्या इतनी हावी हो चुकी है कि जो बटन दाबते ही ऑनलाइन मंगा लिया, और छोटा व्यापारी उम्मीद में बैठा रहता कि कस्टमर हमारे पास आवे कुछ सामान ले, उसको कोई राहत नहीं मिल रही। वो परेशान है। कोरोना काल से तो ज़्यादा परेशान हो चुका है। ऑनलाइन इतनी हावी हो चुकी है कि वो अपने परिवार को चला नहीं पा रहा, किसी प्रकार वो जीवन यापन कर रहा है। क्या उम्मीद थी आपको बजट से? हमको उम्मीद ये थी कि हम छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ राहत देगी सरकार, मगर कुछ नहीं दिया इसने। जी, परिचय देते हैं अपना। हमारा श्रवण कुमार दीक्षित। वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट व्यापारियों के लिए पेश किया गया है, कम से कम उसमें जीएसटी में पूरी तरीके से राहत देनी चाहिए। बहुत बार कहा जा चुका है सरलीकरण के लिए, पर अभी सरलीकरण के प्रयास जारी ही हैं, सरलीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण से बहुत देर में सरलीकरण करने से नुकसान ये है व्यापारियों का, जो जीएसटी वो भर रहे हैं तो उसका फालतू का जो एक्सेस है वो उनके ऊपर हमेशा चढ़ा रहेगा। दूसरा है कि ऑनलाइन ख़रीदारी में व्यापारियों को बड़ी समस्या हो रही है कि व्यापार चल नहीं पा रहा है। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन में जो मूल्य है, बिक्री मूल्य, उसमें और जो हमारे बिक्री मूल्य में भारी अंतर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, इन कमियों का
पता करके उसका निस्तारण करके छोटे मझोले व्यापारियों को भी जीवन यापन करने की सहूलियत प्रदान करनी चाहिए, जो कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कई व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं, कर्ज के लोन के बोझ के दबे होने के कारण वो बेचारे भुखमरी की कगार पर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें व्यापारियों की ज़रूरत है, जैसे कि कई प्रकार के जो उनके सर्टिफिकेट जारी करवाती है गवर्नमेंट, कि फूड लाइसेंस हो गया, काटा बाप लाइसेंस हो गया, बहुत से लाइसेंस के चक्कर में उनके ऊपर एक अनावश्यक खर्चा आ जाता है। उनका लाइसेंस का जो प्रमाण पत्र का रिन्यू करने का मूल्य है, शुल्क है उनका। इसके बाद कॉमर्शियल का भी खर्चा आ जाता है, कॉमर्शियल बिजली बिल। मान लीजिए कोई परचून की दुकान है, उसके आगे लाइट जलनी है और एक फ्रिज चलना है, उसमें उसको कॉमर्शियल लेना पड़ता है बिजली, उसके कारण बिजली कॉमर्शियल बिजली की दरें अलग हो जाती हैं, जिसके कारण उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। तो वो भी उनको ख़त्म करना चाहिए, और जो व्यापारी व्यापार कर सके बिल्कुल भयमुक्त वातावरण से होके, तो टैक्स जो बढ़ाए हुए हैं उनको सबको घटा के उनको एक रूप करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन न करके एक सर्टिफिकेट कर दिया जाए, एक रिन्यूअल कर दिया जाए, ताकि व्यापारी हर समय दफ्तरों के चक्कर ही न काटता रह जाए और अपना समय बचा सके। जी, परिचय दीजिए अपना। कृष्ण कुमार तिवारी, नगर अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश।